भारतीय जनता पार्टी का बिहार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। पार्टी नेता विजय सिंह की मौत के बाद बीजेपी लगातार अग्रेसिव है। बीजेपी आज सरकार के खिलाफ धरना देगी। लाठीचार्ज के खिलाफ पटना समेत सभी जिला मुख्यालयों में पार्टी नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। पटना में पार्टी ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में धरना दिया जाएगा। इससे पहले शुक्रवार को बीजेपी ने काला दिवस मनाया। सदन के बाहर काली पट्टियों के साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। वहीं राज्यपाल से सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने मुलाकात की और मौजूदा हालात की जानकारी दी। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक और परसों जहां बीजेपी के मार्च में लाठीचार्ज हुआ और इस दौरान बीजेपी नेताओं का आरोप कि उनके कार्यकर्ता की मौत पुलिस के लाठीचार्ज के कारण हुई है, जिसके बाद विधानसभा से लेकर सड़क तक बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। जहां विधानसभा में कल मॉनसून सत्र के आखिरी दिन बीजेपी के तमाम नेता काली पट्टी के साथ, बैनर पोस्टर के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए थे, तो वहीं आज पूरे राज्य में सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा। हमारे सहयोगी अमन मौजूद है हमारे साथ, सीधे पटना का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं बीजेपी की क्या तैयारी है आज के प्रदर्शन को लेकर। जी अमन। जी बिल्कुल दीपक, देखिए आज पूरे प्रदेश भर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है महागठबंधन सरकार के खिलाफ। जिस तरीके से कार्यकर्ताओं और नेताओं पे लाठियां बरसाई गई, उसको लेकर वहीं लाठी चार्ज के दौरान उनके कार्यकर्ता की मौत हो जाती है। उसके बाद से ही लगातार सियासत तेज हो गई। लगातार बीजेपी इसको लेकर महागठबंधन सरकार पर हमलावर है और आज पूरे प्रदेश भर में बीजेपी का धरना प्रदर्शन है। और अभी मैं मौजूद हूँ पटना के प्रदेश कार्यालय में। देखिए यहाँ भी तैयारियाँ जो हैं वो हो रही है और थोड़ी देर बाद यहाँ पर बीजेपी का धरना प्रदर्शन शुरू होगा। कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दूं कि मनोज तिवारी भी सुबह सुबह पहुँचे हैं और देखिए शहीद विजय कुमार सिंह की तस्वीर भी लगाई गई है और उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी वहाँ पर। और जिस तरीके से लगातार जो सियासत हो रही थी, लगातार बीजेपी के तमाम नेताओं का कहना है कि इसके जिम्मेदार महागठबंधन सरकार है, नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार के इशारों पर पुलिस के द्वारा लाठी बरसाई गई है। पहले से प्री प्लान थी पुलिस की, जब बीजेपी आएगी तो उन पे लाठी बरसाई जाएगी। वहीं महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि इस कोई प्री प्लान नहीं थी। अगर आप सड़क पे उतर के हुड़दंगाई कीजिएगा, बैरिकेडिंग तोड़िएगा तो विरोध में पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ेगा। उस दिन भी वही हुआ। वहीं विजय सिंह को लेके महागठबंधन के सभी नेता का कहना है कि उनकी मृत्यु पुलिस के लाठीचार्ज से नहीं हुई है, बल्कि उनकी मृत्यु धरना प्रदर्शन में जाने के क्रम में उनके स्वास्थ्य में गिरावट हुई, स्वास्थ्य तबीयत खराब हुई और अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हुई। और इसकी पुष्टि उनके साथ जो व्यक्ति थे उन्होंने की थी। तो ये तरह के बयान लगातार जारी है, लेकिन बीजेपी इसका जिम्मेदार सीधे महागठबंधन सरकार पे फोड़ रही है और यही कारण है कि आज पूरे प्रदेश भर में बीजेपी का धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। दीपक। बिल्कुल अमन, एक चीज और जानना चाहेंगे। एक और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी ओर केंद्रीय कमेटी भी बीजेपी के इस मामले को लेकर सतर्क है। एक जांच टीम भेजी जा रही है, वो भी आ रही है। तो ऐसे में यह भी समझना चाहेंगे कि ये कितना प्रभावी होगा सरकार पर दबाव बनाने के लिए। एक ओर तो बीजेपी के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी ओर केंद्रीय टीम बीजेपी की जांच करेगी इस पूरे प्रकरण की। जी बिल्कुल, केंद्रीय टीम भी पहुंच रही है। 5 सदस्यीय टीम आज पहुंच रही है। मनोज तिवारी, रघुवर दास और कई अन्य जो चेहरे हैं वो पहुंच रहे हैं। मनोज तिवारी की पहुंचने की सूचना हमें मिल चुकी है कि मनोज तिवारी पहुंच चुके हैं और इसकी जांच की जाएगी। सीसीटीवी खंगाले जाएंगे कि कैसे उनकी मृत्यु होगी, इन तमाम चीज़ों को। लेकिन महागठबंधन सरकार पे लगातार हमलावर हैं बीजेपी के नेता और मनोज तिवारी भी आए हैं, तो उनका भी ये कहना था कि महागठबंधन सरकार इसकी जिम्मेदारी, अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है, उस पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये पूरी तरीके से प्री प्लान थी और यही कारण है कि बीजेपी ने 5 सदस्यीय टीम भेजी है और उसको जांच करेगी। कल भी, अगर कल की भी बात कर लूँ तो बीजेपी ने राजभवन मार्च किया था। वहाँ भी उन्होंने महामहिम के पास ज्ञापन सौंपा था। उसमें कहा था कि पुलिस के द्वारा जानबूझकर लाठी बरसाई गई है। पुलिस ने पूरी तरीके से प्लान किया था कि जब बीजेपी के तमाम जो नेता आएंगे, पहुँचेंगे तो उन पर लाठी बरसाई। बिल्कुल अमन, हम चाहेंगे एक बार आप पीछे बैनर पोस्टर दिखाएं। बीजेपी का ये प्रदर्शन, राज्य के सभी प्रभावशाली चेहरे इस दौरान यहां मौजूद होंगे, लेकिन बैनर पोस्टर पर एक चेहरा है जो सरकार पर दबाव बनाने के लिए पर्याप्त है। बीजेपी की ओर से हमला पूरा जोर शोर से इसी एक चेहरे को लेकर हो रहा है।
जी बिल्कुल, देखिए शहीद विजय कुमार सिंह को का चित्र दिया गया है, उन पर माला चढ़ाया गया और उन्हीं को मुद्दा बनाकर बीजेपी आज धरना प्रदर्शन कर रही है। लेकिन महागठबंधन के नेताओं का यह कहना है कि बीजेपी शुरू से ही लाश पे राजनीति करती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी लाश पे राजनीति करती है, 2019 का उन्होंने जिक्र किया और आज फिर से बीजेपी वही काम कर रही है। जबकि धरना प्रदर्शन में पुलिस की लाठीचार्ज में उनकी मौत नहीं हुई, लेकिन बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है और यही कारण है कि प्रदेश भर में देखिए आज धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। बड़ा पोस्टर लगाया गया है और निरंकुश बिहार सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन, इन तमाम बातों को रखा गया है। और देखिए लगातार बिल्कुल अमन, एक चीज और समझना चाहेंगे, इसके बारे में हम आगे और भी डिटेल अपने दर्शकों को बताएंगे, अपडेट दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक चीज आपसे यह जानना चाहेंगे, सत्ता पक्ष बीजेपी के तमाम आरोपों को अनसुना कर रहा है, पलटवार भी उतने ही दमदार तरीके से हो रहा है जितना विपक्ष का जोरदार हमला हो रहा है। मतलब इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष दबाव में आने की तैयारी नहीं है बिल्कुल। जी बिल्कुल नहीं, लगातार सत्ता पक्ष इसका पलटवार कर रहा है। लगातार बीजेपी मानसून सत्र में भी कल काला दिवस मनाया गया बीजेपी के द्वारा और उसका लगातार जवाब दिया जा रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी लाश पे राजनीति करती है, वहीं राजद कह रही है कि उनकी तो मौत पुलिस के लाठीचार्ज से हुई नहीं है। डीएम का भी बयान आया है, डीएम के बयान में भी उन्होंने कहा है कि वो प्रदर्शन में मौजूद थे ही नहीं, प्रदर्शन में पहुँचे ही नहीं, प्रदर्शन में पहुँचने से पहले उनकी तबीयत खराब हुई और अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई। तो इस तरीके का बयान लगातार जारी है, लेकिन बीजेपी लगातार जिम्मेदार महागठबंधन सरकार को बता रही है। वहीं हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि डीएम तो नीतीश सरकार के इशारों पे काम कर रहे हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का भी जिक्र उन्होंने दिया कि पोस्टमार्टम में तो दिख रहा है कि उन इंटरनल इंजरी हुई है, लेकिन महागठबंधन सरकार लगातार ये कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है और बिल्कुल भी महागठबंधन सरकार इसका जिम्मेदारी नहीं ले रही है। हालांकि उनके जो महागठबंधन के नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमें संवेदना है उनके परिजनों के साथ, जिस तरीके से घटना हुई ये दुखद है, लेकिन अगर जिम्मेदारी अगर लेने की बात हुई तो जिम्मेदार महागठबंधन सरकार नहीं है, उनकी मौत अन्य कारणों से हुई है। दीपक बिल्कुल, लेकिन यहां एक मुद्दा जिसको लेकर बीजेपी ने अपना आंदोलन शुरू किया वो शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा है। अलग अलग संवर्ग के शिक्षक जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, शुरू वहां से हुआ और समाप्त अब बीजेपी के निजी मुद्दे पर हो रहा है। तो क्या उन मुद्दों को विपक्ष ने गौण कर दिया है? चलिए हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। क्या ये एकमात्र मुद्दा इतना प्रभावशाली हो सकता है कि सरकार पर दबाव बनाया जाए? पूरा मामला क्या है आपको बता रहे। 13 जुलाई को बीजेपी ने विधानसभा मार्च किया और इस दौरान शिक्षक भर्ती और तेजस्वी के इस्तीफे को लेकर सरकार के खिलाफ बीजेपी के नेता राज्य भर से जमा हुए कार्यकर्ता डाकबंगला चौराहे से होते हुए विधानसभा की ओर बढ़े। डाकबंगला चौराहे पर पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया और इस बीच नोकझोंक हुई। बताया जा रहा है कि पुलिस पर भीड़ की ओर से पत्थर और मिर्च फेंके गए, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में बीजेपी के कई नेता घायल हुए। बीजेपी नेताओं का आरोप कि इसी दौरान एमपी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की पुलिस ने चिन्हित कर पिटाई की। बीजेपी के जिला महामंत्री विजय की मौत पुलिस लाठीचार्ज से हुई। इस दौरान बीजेपी नेताओं का यह लगातार दावा और साथ ही विजय सिंह की मौत का जिम्मेदार लाठीचार्ज को बताकर सरकार पर हमला बोला है। हमारे सहयोगी अमन लगातार मौके पर मौजूद हैं। पूरे राज्य से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जमा हुए थे, लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद जो स्थितियां बन रही है। अमन, सवाल वही कि जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने विधानसभा मार्च किया था, क्या वो मुद्दा अभी भी बीजेपी की नजर में है? शिक्षकों की नियुक्ति का मुद्दा था और अब क्या यह बीजेपी का व्यक्तिगत आंदोलन हो गया है? जी बिल्कुल दीपक, अब जिस तरीके से बीजेपी विजय सिंह की मौत को लेके धरना प्रदर्शन कर रही है, इससे साफ जाहिर है कि अब बीजेपी व्यक्तिगत रूप से महागठबंधन सरकार पे हमलावर है और यही कारण है कि आज पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर। और यहाँ भी जो तैयारियाँ हैं वो हो रही है, सरकार को घेरने की जो कवायद है वो बीजेपी कर रही है। इससे पूर्व में भी बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये जो हुआ है घटना उसका बदला लिया जाएगा। सभी का मौका आता है, सभी की सरकार बदलते हैं, जब सरकार बदलेगी तो इसका भी जो
बदला है वो लिया जाएगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अब ये मुद्दा बन गया है क्योंकि बीजेपी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है। ऐसे में बीजेपी लगातार इस पे महागठबंधन के जो नेता हैं वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी इस पे राजनीति कर रही है, लाश पे राजनीति कर रही है। और बीजेपी का ये पुराना आदत है कि जब जब ऐसी कोई घटना होती है तो बीजेपी उस पे राजनीति करती है। पुलवामा का भी जिक्र उन्होंने किया और आज जब प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन दिया जाएगा तो किन किन बातों को बीजेपी रखेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से मानसून सत्र में भी हंगामा हुआ, लगातार मानसून सत्र में जमकर पलटवार किया गया, जब लाठी बरसाई गई उसके बाद मानसून सत्र में लगातार बीजेपी हमलावर रही, तमाम नेता उनके हमलावर रहे, जनता से जुड़े कोई सवाल नहीं पूछे गए। इस मानसून सत्र में 5 दिनों के मानसून सत्र में सही से एक दिन भी सत्र नहीं चला और लगातार शिक्षकों का मुद्दा उठाया गया। लेकिन जब विजय सिंह की मौत हो गई उसके बाद से ही शिक्षकों का मुद्दा दबता हुआ नजर आया। लगातार बीजेपी अपने नेता को लेकर मुद्दा बनाने लग गई, लगातार महागठबंधन सरकार पे इसी को लेकर हमलावर रही और उनका कहना भी था कि पुलिस के द्वारा उनकी लाठीचार्ज में उनकी मौत हुई है। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया। सम्राट चौधरी ने कहा था कि सबका हिसाब होगा, बदला लिया जाएगा, सरकार हमारी भी आएगी। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया। तो अब देखने वाली बात है कि क्या बीजेपी इसे पूरी तरीके से सड़क से लेकर सदन तक मुद्दा बनाएगी, क्योंकि सदन में तो आवाज लगातार उठे। अब क्या सड़क पे फिर से विजय सिंह की मौत को लेकर सियासत होगी? लेकिन महागठबंधन ये लगातार कह रहा है कि बीजेपी इस पर सियासत कर रही है, राजनीति कर रही है। की और यही सियासत कारण है कि आज प्रदेश भर कितनी में सधी